बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल के तमाम नाज़रीन को वेलकम करती हूँ और आज से हम रूहानी इस्लाह के सफ़र का आगाज़ करते हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे रूहानी इस्लाह के इस खूबसूरत सफ़र में इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले आज हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा मौजू है नमाज में दिल लगाने का तरीका। नमाज क्या है? नमाज हमारे दीन का एक अहम तरीन रुकन है और कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता। इसके साथ साथ नमाज को हमारे दीन का सतून भी करार दिया गया है। अगर किसी इमारत की बुनियाद ही मजबूत ना हो तो वो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी नमाज को या अपने दीन के सतून को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि दुनियावी इम्तिहानात में आने वाले इम्तिहान से मुतल्लिक कोई एक ऐसा सवाल आ जाए जो हमें पता चल जाए कि ये सवाल कल के पेपर में आना है, तो हम क्या करते हैं? हम उस सवाल को इतने अच्छे से तैयार करते हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं उनके पास कोई ऐसा चांस ही ना रहे कि वो हमारे उस टेस्ट के जो सवाल हैं उसके नंबर डिटेक्ट कर सकें। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें आने वाले वक्त या आने वाले इम्तिहान यानी कब्र में या रोज़े महशर आने वाले जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनके बारे में आगाह कर दिया है। तो उनमें जो सबके टॉप पे जो सवाल है ना, वो है नमाज का सवाल। यानी एक अहम तरीन सवाल है जो नमाज का सवाल है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है हम पर कि उसने हमें पहले से ही आगाह कर दिया है, वरना दुनियावी इम्तिहानात के जो उस्ताद होते हैं या इम्तिहानात होते हैं उनमें हमें पहले से आगाह नहीं किया जाता कि आपके इम्तिहान में ये वाला सवाल आने वाला है। लेकिन हमारा अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही आगाह कर दिया है कि कल जो इम्तिहान होने वाला है आपका उसमें ये सवालात पूछे जाएंगे। तो नाजरीन, हमारा हक नहीं बनता कि हम उन सवालात पर ओवरकम करें, उनमें मुकम्मल पुख्तगी इख्तियार कर लें ताकि कल को हम उन सवालात में किसी तरीके से भी फेल ना हो सके, बल्कि सिर्फ कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर हों। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि नमाज में दिल कैसे लगाया जाए। अब नमाज में दिल लगाने का क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने आप को बावज़ू रखना है। जब इंसान बावज़ू रहता है तो वो हर तरह की नजासत से पाक रहता है, अपने आप को महफूज रखता है इस डर से, इस खौफ से कि मेरा वज़ू ना टूट जाए। वज़ू नहीं टूटेगा तो उसको अपनी नमाज का भी ख्याल होगा कि मेरा वज़ू है तो क्यों ना मैं नमाज अदा कर लूँ। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे जिस्म पर या लिबास पर किसी भी किस्म की कोई नजासत लग जाती है तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन से उसको धो लें। चाहे वो हमारे जिस्म के किसी टुकड़े पे लग गई है या हमारे लिबास के किसी टुकड़े पे लग गई है, तो हमें चाहिए कि हम उस नजासत को फ़ौरन दूर कर लें, फ़ौरन उसकी सफाई कर दें या उसको धो दें। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब हम नमाज अदा कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम जब तकबीर में खड़े होते हैं तो सबसे पहले अपने जहन में, दिलो दिमाग में ये ख्याल करें कि हम अब दुनिया से लाताल्लुक़ हो गए मुकम्मल तौर पर और अब हमारा रिश्ता जो है वो डायरेक्ट सिर्फ अल्लाह से ही जुड़ा है। हम सिर्फ अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, हम उसके सामने खड़े हैं। अब हमारा दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रहा तो फिर दुनिया के ख्यालात क्यों कर हमारे जहन में आएंगे, मुख्तलिफ वसवसे क्यों आएंगे या नजिस ख्यालात क्यों आएंगे हमारे जहन में।
جب انسان اللہ کا خوف یا دل میں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے تو دنیاوی خیالات آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کلمات ادا کریں، نماز کے کلمات ادا کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خیال کریں کہ اس کے بعد فار ایگزامپل ہم نے اگر لفظ ادا کیا ہے سبحانک اللہم، تو سبحانک اللہم کے بعد ہم نے مزید آگے کیا پڑھنا ہے، ہم اس بات پہ سوچیں، ہم اس بات پہ خیال کریں کہ سبحانک اللہم کے بعد ہم نے کن کلمات کی ادائیگی کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی خیالات کے بارے میں اپنے ذہن کو لے کے جائیں، بلکہ اس طرف دھیان رہے کہ ہم نے اس کے بعد کون سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ جب آپ کو نماز میں ادا کیے جانے والے کلمات کا مکمل طور پر ترجمہ بھی آتا ہوگا تو آپ نماز کے کلمات لفظی طور پہ تو دہرائیں گے، زبانی طور پہ کلمات تو دہرائیں گے، لیکن جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ اپنے ذہن اور دل میں دہرائیں گے، جس سے آپ کی نماز میں مکمل طور پر خشوع و خضوع قائم ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا موضوع، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ بشرط زندگی نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی اصلاحی ثابت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات کو ضرور سنیں گے، ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نماز قائم کرنے کی اور اس پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔